बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज यहाँ से बात करेंगे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग, इसकी वजूहात और मुख्तलिफ अलामात और इससे होने वाले ख़तरात। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि ब्लड क्लॉट क्या होता है? असल में हमारा खून ज़्यादातर माए की शक्ल में होता है और इसमें क्लॉट जेल की तरह होता है जो झुंड की सूरत में हमारे खून में पाया जाता है। ब्लड का ये क्लॉट उस वक्त मुफीद होता है जब हमें कोई कट या कोई चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो ऐसे में ये खून के लोथड़े खून के बहाव को रोकने में मदद देते हैं। अगर हमारे जिस्म में क्लॉट बने जहां इनको नहीं बनना चाहिए तो इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्लड क्लॉट के इकसाम और अलामात के बारे में बात करेंगे। ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, रगों में क्लॉट वक्तन फवक्तन बनते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा संगीन इकसाम में से एक किस्म DVTE है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो दूसरी रगों को मुतासर कर सकता है। इसकी अलामात में सूजन, दर्द, गर्माइश में इजाफा, दर्द, सुर्खी या जल्द का रंग बदलना, सांस लेने में दुश्वारी, सर का दर्द, सीने में दर्द शामिल है। ये दिमाग के टिश्यूज से खून निकलने का सबब बन सकता है। टांगों और हाथों में सूजन, दर्द, गर्मी का एहसास, सुर्खी माइल रंगत, ये अलामात क्लॉट के साइज पर ही मुनहसर होती हैं। अगर क्लॉट छोटा हो तो कोई अलामत जाहिर नहीं होती या दर्द के बगैर सूजन हो सकती है, लेकिन अगर ये बड़ा हो तो सूजन के साथ दर्द भी महसूस होगा। अब बात करते हैं दिल में क्लॉट के अलामात के बारे में। अगर हार्ट की किसी शरियान में क्लॉट हो तो ये खतरनाक हो सकता है और ये हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। जब दिल में क्लॉट बनता है तो इसे कॉर्नरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये क्लॉट उस वक्त बनते हैं जब दिल की शरियानों में बनने वाले फैटी टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं और दिल में खून के बहाव को मुतासर कर देते हैं। जब खून का बहाव रुक जाता है तो दिल के टिश्यूज को ऑक्सीजन और दीगर ग़िज़ाई अज़्ज़ा नहीं मिल पाते। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए, जिसमें मौजूद हैं इंटरेस्टिंग मेडिकल आर्टिकल्स, मेडिकल रिसर्च और बहुत कुछ। जो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम बात करते हैं दिमाग में क्लॉट होने से क्या होता है। अगर दिमाग में क्लॉट बने तो इसे स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लॉट कहीं भी दिमाग में बन सकते हैं। जब ऐसा हो तो खून हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं ला सकता, जिसके नतीजे में हाइपोक्सिया होता है। दिमाग के टिश्यूज ऑक्सीजन की फराहमी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की शदीद अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं और इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा ये फालिज का सबब भी बनते हैं। अब बात करते हैं फेफड़ों यानी लंग्स में क्लॉट होने की अलामत क्या होती हैं। अगर क्लॉट फेफड़ों तक आ जाए तो इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसके अलामत में अचानक सांस का आहिस्ता हो जाना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन में इजाफा, सांस लेने में दुश्वारी और खांसी के साथ ब्लड का आना। व्यूअर्स, ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां करें और अपनी डाइट हैबिट्स में, तो आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हाई फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाओं से परहेज कीजिए, वर्जिश का मामूल बनाइए और जंक फूड से तो मुकम्मल अवॉइड कीजिए। अगर आप चाहें तो कैंट का गार्लिक पुर कैप्सूल्स को बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गार्लिक के टिंचर से तैयार किया गया सप्लीमेंट है। इसके अलावा कैंट का जामे सेहत सिरप यूज़ कीजिए। ये अदरक, लहसुन, लीमू और सिरका सेब से तैयार करता है। ये बेहतरीन हार्ट टॉनिक है जिसके इस्तेमाल से ब्लड क्लॉटिंग के खतरात कम हो जाते हैं और खून भी पतला हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और हार्ट के दीगर मसाइल में भी मुफीद है। इसके अलावा अगर आप में कोई मजीद सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।